हातिम ताई की तिलिस्माती और माफूकुल फितरी दास्तान अरबो अजम में इस्लाम की आमद से पहले से मशहूर थी। हातिम कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीख़ी शख्सियत है जो 6ठी सदी ईस्वी में यमन के तय कबीले का बादशाह था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्न अख़ज़म अत-ताई था। हातिम की माँ नहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी। उसके वफ़ात के बाद हातिम के भाइयों ने इसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। इसे कई दिन तक भूखा रखा। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। जवान होकर वो नहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो अपने दादा के पास रहता था और काफ़ी छोटी सी उम्र थी, उस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना फेंक देता। हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और उसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हिकायत उसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल सिमरा की चोटी पर वाक़े एक मकाम था जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था ताकि इलाके से गुज़रने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। उस मुकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्न अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, ख्वाह वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माना जाहिलियत में माह रजब का चाँद बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था, लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़बह करता और लोगों को खाना खिलाता। यूँ तो हातिम के सखावत और फर्राख दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक नहायत ही मशहूर है जो अरबो अजम में आम तौर पर लोगों के ज़द्द ज़बान हैं। मशहूर है कि रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं जो नहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ़ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक़ल के ख़िलाफ़ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फ़राहिम करो। इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो इसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया कि हातिम से उसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वज़ीर बादशाह के दरबार मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो मौसलाधार बारिश हो रही थी। वो हातिम के यहाँ मेहमान ठहरे। ऐसे ख़राब मौसम में घर से निकलना नहायत ही मुश्किल था, लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़बह कर दिया और दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो उन वज़ीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें। वज़ीर की बात सुनकर हातिम नहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खिला दिए। वज़ीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ़ की गई थी। अब ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपके सखावत का भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफ़ात हुई। हातिम के वफ़ात के बाद उसका बेटा अदी तय कबीले का हाकिम बना। वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या
بہت ہی مشہور ہے۔ وہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نذر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے، اور سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو، کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ جہاد کیا۔ حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل میں حاتم تائی کے 7 سوالوں کے قصے نے حاتم کی شخصیت کو ایک طلسماتی شخصیت بنا دیا ہے، جبکہ روایتی کہانیوں میں حاتم کی سخاوت کے افسانے بہت ہی مشہور ہوئے۔ حاتم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔